क्या आप यकीन करेंगे कि अमेरिका ने सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर दिया। चंद दिन पहले सेंट्रल ईरान के एयर स्पेस में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। ईरानियन मिलिट्री एक अमेरिकन F-15 फाइटर जेट को टारगेट करती है। मिसाइल हिट होती है, जेट आग पकड़ लेता है। क्रैश से बिल्कुल पहले दोनों पायलट्स कामयाबी के साथ इजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। दोनों पायलट जमीन पर उतरते हैं, लेकिन किलोमीटर्स काफी दूर होते हैं। एक पायलट को कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कर लिया जाता है 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के जरिए, लेकिन दूसरा पायलट गायब हो जाता है। वो पायलट पहाड़ी एरिया में लैंड करता है और फौरन समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी जंग सर्वाइवल की है। उसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, छुपे रहना, जिंदा रहना और लोकल से दूर रहना, क्योंकि अगर कोई लोकल उसे देख लेता तो ईरानियन अथॉरिटीज उसे पकड़ लेती। पायलट अपनी सर्वाइवल किट से एक बीकन डिवाइस निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है, और यहाँ से गेम चेंज हो जाता है। उसका एग्जैक्ट लोकेशन सिग्नल डायरेक्टली यूएस सैटेलाइट तक पहुंच जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन को अगले 24 घंटों तक पता होता है कि पायलट एग्जैक्टली कहां छुपा हुआ है। लेकिन अमेरिका एक और स्मार्ट मूव करता है। मीडिया में अनाउंस कर दिया जाता है कि सेकंड पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि रियलिटी में पायलट अभी भी मिसिंग होता है। ये था एक डिसेप्टिव टैक्टिक जो कि अक्सर CIA यूज करती है। दूसरी तरफ ईरानियन गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है। उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी इस अमेरिकन पायलट को जिंदा पकड़ कर लाएगा तो उसे $60,000 का इनाम दिया जाएगा। अब इमेजिन करो सिचुएशन, एक तरफ ट्रेंड यूएस पायलट पहाड़ों में छुपा हुआ है, दूसरी तरफ पूरा मुल्क उसे ढूंढ रहा है। और फिर अमेरिका लॉन्च करता है अपना SAR ऑपरेशन, यानी कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं था। इसमें तकरीबन 200 स्पेशल कमांडोस, C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट और MC-130 कमांडो 2 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल थे। अगर टोटल बात करें तो इस कॉम्बैट मिशन में तकरीबन 150 से 170 एयरक्राफ्ट शामिल थे। ये सब एक ही मिशन के लिए डिप्लॉय किए गए थे, ब्रिंग हिम बैक अलाइव। इस मैसिव डिप्लॉयमेंट को कहा जाता है एयर अर्माडा। फिर आता है ऑपरेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डिसेप्शन और डाइवर्जन। अमेरिकन एयरक्राफ्ट जानबूझकर फेक मूवमेंट्स करती हैं, गलत जगहों पर लैंड करती हैं ताकि ईरानियन फोर्सेस कंफ्यूज हो जाएं, और एग्जैक्टली वही होता है। ईरानियन फोर्सेस उन फेक टारगेट्स के पीछे लग जाती है, जबकि रियल मिशन क्वाइटली चल रहा होता है। मीनवाइल यूएस कमांडो साइलेंटली उस एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ मूव करते हैं जो बीकन सिग्नल से ट्रैक हो रही होती है। वो ऑपरेशन लगभग 48 घंटों तक चलता है। इस ड्यूरेशन में ईरान और अमेरिका के दरमियान मल्टीपल क्लैशेस भी होते हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कुछ और यूएस एयरक्राफ्ट्स को भी टारगेट किया। लेकिन 48 घंटों के इंटेंस ऑपरेशन के बाद अमेरिका अपने पायलट को फाइनली रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सुनने में तो ये एक सिंपल सा रेस्क्यू मिशन लग रहा था, लेकिन अंडर द टेबल और भी बहुत कुछ चल रहा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मिशन में टोटल 155 एयरक्राफ्ट यूज हुए हैं, जिनमें 4 बॉम्बर एयरक्राफ्ट, 64 फाइटर जेट्स, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर्स, 13 रेस्क्यू प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स और हजारों ड्रोन्स शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि एक पायलट को बचाने के लिए 155 एयरक्राफ्ट। यहाँ ईरान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक बहुत सीरियस क्लेम किया है। ईरानियन अथॉरिटीज कह रही हैं कि यह रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये ऑपरेशन ईगल क्लॉ 2.0 था। याद करो 1980 में अमेरिका ने ईरान में ऑपरेशन ईगल क्लॉ लॉन्च किया था, जो बुरी तरह से फेल हो गया था। वो भी ऑफिशियली एक रेस्क्यू मिशन था, लेकिन पीछे कुछ और चल रहा था। अब ईरान ये क्लेम कर रहा है कि इस बार भी वही हुआ है। F-15 क्रैश हुआ एक जगह पर, पायलट गिरा है दूसरी जगह पर। रेस्क्यू मिशन वहां होना चाहिए, लेकिन अमेरिकन एयरक्राफ्ट उतरे वहां से 400 किलोमीटर दूर, उस जगह पर जिसको ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हार्ट कहा जाता है। ईरानियन मिलिट्री इंटेलिजेंस कह रही है कि वो इनरिच्ड यूरेनियम चुराना चाहते थे, हमारे न्यूक्लियर सीक्रेट्स हासिल करना चाहते थे, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करना चाहते थे। ईरान ने कहा कि हमने उनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट टारगेट किए हैं और उनका प्लान बुरी तरह से फेल कर दिया। अब सोचिए, एक पायलट के लिए 155 एयरक्राफ्ट, 4 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर्स और 64 फाइटर जेट्स। ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, इस मिशन की आड़ में कुछ और भी चल रहा था। तो अब सवाल ये है, क्या ये सच में सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन था, या अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने की कोशिश की?